हेलो दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सोल्यूशन चैप्टर तीसरा, जिसमें हम 3.3 को सॉल्व करेंगे। ये 3.3 में आपको जो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ आपके बुक में 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4 है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण बनाते हैं। समीकरण 1 से आप निकालेंगे x का मान, तो ये 14 - y हो जाएगा। समीकरण 3 हो जाएगा। इस मान को ले आकर के समीकरण हम 2 में रख देंगे। यहाँ पे समीकरण 2, x के ऊपर 14 - y, फिर y यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा। इस 5 को ले जा करके समीकरण 1 या 2 कोनों में रख देंगे। यहाँ पे कोई में रख देंगे, जैसे x के y की जब 5 रख देते हैं तो x का 9 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो समझेंगे। तो इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है, तो देखिए ये y का मान 5 आ गया, तो x का मान 9 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं और जल्दी अपने कंसेप्ट को, क्वेश्चन को क्लियर करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो समर्पित है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको आप देख सकते हैं। तो s/3 t/2 है ये। इसको एक काम करिए, यहाँ से आप जो है s का मान निकाल लीजिए। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। s का मान निकालेंगे तो t+3 हो जाएगा। यहाँ पे s के जब ले आकर भर देंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे t/3/3। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिलाकर t का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। अब ये t का मान ले जाकर यहाँ भर देंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो s का मान 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें भी समीकरण 1 और 2 बना लेंगे। यहाँ समीकरण 1 से x का मान 3x का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा y प्लस, इधर माइनस है 3 + y हो जाएगा या y + 3। अब यहाँ पे y का मान, x का मान निकालेंगे तो y + 3/3 हो जाएगा। इस x का मान ले आकर यहाँ भर देंगे, तो यहाँ भरेंगे तो कुछ ऐसे होगा, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका देखिए ये दोनों तरफ 9 है, तो x और y का मान कोई प्राप्त नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोनों तरफ नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से इसका कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया है, कोई संभव नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन 1 और 2 बना लेते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2x -1.3। ठीक है, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इस मान को ले जा करके डायरेक्टली हम भर देंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ भर देंगे। तो 4 × 0.4 × x के जब इतना भरा जाएगा, इसको 2 से कटा देंगे, 2 दूना 4। ये सॉल्व करेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा। इस y का मान ले आकर के किसी एक में भर देंगे, 1 या 2 में, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तीसरे से क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरण 1 और 2 है। यहाँ से समीकरण 1 से ही निकालिए तो √2x = √3y। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो √3y √2y हो जाएगा। इस y का मान ले आकर के समीकरण जो है 2 में रख देंगे ना, इसका मान ले आकर के रख देंगे। तो ये आपका इसमें ले आकर रख देंगे। तो इसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ले आकर भरेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का मान 0 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 0। इस y का मान ले आकर के इसमें भर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान 0, y का मान 0। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है। ये समीकरण 1 है, 2 है ना। इसका एक काम करिए, इसका एलसीएम क्या, इसको हम कैसे बनाएं, एक काम कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ जो है ना, चलिए इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। यहाँ से आप जो है किसी का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे 2, 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, तो 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसी तरह से इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको लेकर सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 है। इसको m का मान निकालना, x और y का हल करिए और m का मान निकालिए। तो आप देख सकते हैं y = 3 है, y = mx + 3 है। यहाँ से आपका m का भी मान निकालने की कोशिश किया गया। तो पहले इस दोनों इक्वेशन से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 और 2 बना लेंगे।
यहाँ से 2x का मान निकाल तो y 11 माइनस 3y आएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y 11 माइनस 3y/2 हो जाएगा। अब इस x का मान ले जा करके समीकरण 2 में भर देंगे, यहाँ पे 2 में भर देंगे। यहाँ भरेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये y का मान 5 हो जाएगा। इस y का मान ले जा करके हम समीकरण 1 या 2 कोनों में भर देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। कुल मिला करके x का मान -2 y का मान 5 हो जाएगा। इस x और y का मान ले आकर के इसमें भर देंगे। यहाँ भरेंगे तो x के जगह पर -2 y के जगह पर 5, सॉल्व करें तो m का मान -1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन किया है, सॉल्व करते हैं। पहला है कि दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करिए। मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरा y है, दोनों का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26। पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। अब इस x का मान ले चल के समीकरण 1 में रख दीजिए तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। इस y का मान 1 या 2 में भर दीजिएगा। 1 में रखे हैं तब 2 में भरिएगा, 2 में निकाल देंगे, x का मान निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर उसमें का पहला बनाते हैं। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन पहले पढ़ के समझा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है तो x प्लस वाई बराबर 180 होगा। संपूरक कोण देखिए बुक में दिया नहीं 180, लेकिन संपूरक लिखा है। संपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 होता है तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 80 हो जाएगा। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो x बराबर, और छोटा कोण प्लस 18 डिग्री अधिक है तो 18 जोड़ देंगे तो यानी कि x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा। इस x का मान ले चल के समीकरण हम किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। इसी y का मान ले करके है ना 1 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर x का मान 99, y का मान 81 डिग्री। से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बल्ले की कीमत x और एक जो है गेंद की कीमत y रुपया है तो दोनों का मिला करके 38 है, और इसी तरह से 3 बल्ले और 5 गेंद का दाम जो है 1750 है। एक काम करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 जो है आपका 6x 7x प्लस 6 बराबर 38 है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब इस मान को ले चल के हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ 2 में रखेंगे, ठीक है, 2 में रखेंगे। यहाँ यही है 2, इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से y का मान 50 हो जाएगा। इस y का मान ले जा करके जो है 1 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर एक गेंद की कीमत जो है आपका जो है हमने क्या माना था, एक गेंद की कीमत x माना था, एक बल्ले की कीमत 500 हो जाएगा, और एक जो गेंद की कीमत जो है आपका कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्सी का नियत भाड़ा x और अतिरिक्त भाड़ा माने अलग से भाड़ा कितना है, y है। अब जो है कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ता है, 105 रुपये। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। यही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 10 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना देना पड़ता है, उसको अतिरिक्त भाड़ा 10 किलोमीटर भाड़ा 105 है, यहाँ पे 105 है, और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा पूछ रहा है। तो नियत भाड़ा x है और अतिरिक्त भाड़ा y है, तो x प्लस 10 किलोमीटर अलग से चला है, दोनों मिला करके 105 रुपया। इस तरह से 15 किलोमीटर नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर x प्लस 15 हो जाएगा बराबर 155 रुपया दिया है। यहाँ से इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। 1 से निकालेंगे x का मान, यहाँ से x का मान, इस x का मान ले चल के समीकरण 2 में भरेंगे तो y का निकल जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकल गया तो 1 में ले जाकर भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से नियत भाड़ा 5 रुपया है, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मान लेते हैं भिन्न जो है, भिन्न का अंश जो है x है और हर जो है y है। आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला है यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न जो है 1/9/11 हो जाता है। यदि अंश में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाता है। तो अभी ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन आपसे किया गया है, तो आइए हम आपको बता देते हैं। मान लेते हैं भिन्न का अंश जो है x है, हर जो है y है, तो 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे
तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से जब जो है बोला है कि जब अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 में बदल जाता है। अब एक काम करिए, इस तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 से x का मान निकाल करके 2 में भर देंगे, यहाँ से 2 में भर के सॉल्व करेंगे 6 से गुणा करके, तो ये आपका y का मान निकल जाए। इस y का मान ले जा करके 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा मैं आपको पहले पढ़ के समझा देता हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी रह जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए हम आपको बता देते हैं। मान लेते हैं जैकब की आयु x है और उसके पुत्र की आयु y है। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो जोड़ देंगे तो x+5 हो जाएगा और पुत्र का हो जाएगा y+5 हो जाएगा। अब जैकब बोलता है मैं तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा, तो जैकब की आयु जो है x+5 पुत्र के 3 गुना, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 3y 3×5 = 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये प्लस यहाँ होगा इधर आएगा तो माइनस में, तो x - 3y = 10। 15 में से 5 घटेगा 10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन जो है 1 बना लेंगे। इस तरह से अब 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 वर्ष पूर्व बोला कर लेते हैं। तो पूर्व बोलेगा तो घटाते हैं, बाद बोलते हैं तो जोड़ते हैं, तो x - 5 y - 5 हो जाएगा। अब ये जैकब बोलता है 5 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी रह जाऊंगा, तो ये 7 गुना है तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा करेंगे 7y, 7×5 = 35, इसको इधर ले लेते हैं 7y, इसको इधर ले लेते हैं, तो x - 7y = 30 होगा। यहाँ से इक्वेशन 1 से हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10 + y हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इस मान को ले आकर के समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का y का मान, इस y का मान ले आकर के हम लोग 1 में रख देंगे, 2 या 1 में कोनों में रख सकते हैं, तो वहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो कुल मिला करके जबकि आयु 40 है और उसके पुत्र की आयु कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। समझा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बनाते हैं एक्सरसाइज 3.3। आशा करेंगे कि आपको बहुत फास्ट समझाए हैं, समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है जो तेज़ फास्ट बनाना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसे ही धाकड़ जमदार और माना फास्ट रिवीजन के लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।